पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपकी जो इतनी भारी उपस्थिति है और इस उपस्थिति को देखकर हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है। तो आप सब लोगों ने इतनी भारी उपस्थिति यहाँ देकर हमारे हौसला को बढ़ाया, इस बात के लिए हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे सीतामढ़ी के लोगों पर मेरा भरोसा बहुत पुराना है। मुझको याद है वह दिन भी जिस वक्त, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि जब से हम लोगों ने अभियान की शुरुआत की, राम लक्ष्मण बाबू तब से हैं, उस वक्त भी 2009 में लोकसभा का चुनाव एक अलग पार्टी हमने बनाई थी और बिहार में कई जगह उस पार्टी की ओर से हमने उम्मीदवारी दी थी। और उस वक्त भी एक ऐसा उम्मीदवार तो पटना से लाकर हम लोगों ने दे दिया और 40,000 से भी ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी के लोगों ने दिया। अलग बात है कि उनकी पहचान बन गई और बिहार विधानसभा में बाद में किसी और दल से सदस्य भी हो गए। तो उस वक्त से इतना प्यार स्नेह सीतामढ़ी के लोगों का मिलता रहा है। देखिए, आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, उपेंद्र कुशवाहा आजीवन इस ऋण को नहीं भुला सकता है। आजीवन हम आपके बाद में भी 2014 में हमने जिसको कहा उसको आप लोगों ने सीधे यहाँ से उठाकर, सीता मैया की धरती से उठाकर भारत के पार्लियामेंट में भेज दिया। हमेशा ही आपने सहयोग किया। इस बार भी विधानसभा का चुनाव हम लोग अलग से लड़ रहे थे, विपरीत परिस्थिति थी हमारे लिए, लेकिन फिर भी ठाकुर धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। 20,000 से ज्यादा वोट इनको आया। और भी जहां जहां चंद्रिका पासवान जी सम्मानजनक वोट सब जगह है आपने दिया। जो हमारी अपेक्षा थी उस वक्त, कहीं आपने निराश नहीं किया। तो सीतामढ़ी के लोगों का जो स्नेह और प्यार है, हमेशा यह स्नेह प्यार का मैं कायल हूं, कायल रहूंगा। भाइयों और मित्रों, हम लोग जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, इस राजनीतिक परिस्थिति में आप सब लोगों से कुछ आग्रह करने के लिए आए। जब जब हमने कहा है, आपने साथ दिया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि हम लोग संघर्ष के समय, क्योंकि आप हर संघर्ष के गवाह रहे हैं, कभी हमने पटना बुलाया, कभी सीतामढ़ी बुलाया, हमेशा आप लोग आए। हर संघर्ष के आप गवाह रहे। संघर्ष के दिनों में जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, आपके साथ जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किया। सत्ता में जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा उन मुद्दों को भूलने का काम कभी नहीं करता है, यह आप लोगों ने देखा। हमेशा उन मुद्दों को हम याद रखते। अभी हम आए थे, इस कार्यक्रम के पहले सीतामढ़ी में हम आए थे जब शहीद रामफल मंडल साहब की जयंती थी। जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम था, उनके गांव में हम लोग गए और वहां जाकर कुछ देर रहे कार्यक्रम में। सभी पॉलिटिकल के पार्टी के लोग वहां, जैसे गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो उस धरती पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपस्थित थे। लेकिन बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा वहां भी जाकर जिन चीजों को उठाने का काम हमने वहां किया, उसके पहले भी शहीद रामफल मंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में,
यह सम्मान अभी तक नहीं मिला। वहां सभी राजनीतिक दल के लोगों ने यही बात कही, सब लोगों ने कही। और बाकी लोग सिर्फ वही कहते हैं, आगे जाकर भूल जाते हैं कि याद रखते हैं, आप जानिए। लेकिन हम लोग उन दिनों वहां भी हम लोग याद रखे हुए थे। पटना में भी हमारे साथी यहाँ से गए और महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी शहीद रामफल मंडल साहब का सम्मान कैसे आगे रहे, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, इसके लिए जो कुछ भी हो सकता था हमने आग्रह किया। और आज भी हम इस मन से कहना चाहते हैं, उस वक्त हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से कुछ मांग रखी। उसमें एक प्रमुख मांग थी, सीतामढ़ी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रस्तावित है, जब भी बनकर तैयार हो उस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यह मांग हमने तब भी रखी थी और आज भी इस मन से इस मांग को हम दोहराते हैं। भाइयों और मित्रों, जब जब जो बात हमने कही, क्योंकि हमारे लिए अलग बात है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं जिनका स्वार्थ नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में है तो कुछ विशेष मिशन को लेकर है, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। अगर स्वार्थ के कारण उपेंद्र कुशवाहा होता तो राज्यसभा 4 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था, सदस्यता छोड़कर सड़क पर नहीं आता। भारत सरकार के मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर कोई वार्ड का मेंबर है तो छोड़ना ही नहीं चाहता। और भारत सरकार का मंत्री पद राज्यसभा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।